बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। पेश खिदमत है जी गाजर का हलवा बनाने की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी। मैं इस रेसिपी को कमर्शियल यूज़ के लिए बना रहा हूँ। अगर आप चाहें तो आप इससे कारोबार भी कर सकते हैं और इसको आप घर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी टोटल कास्ट और प्रॉफिट मार्जिन का ज़िक्र हम आगे चलकर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ मैंने ले लिए हैं 4 किलो गाजरें और गाजरों को अच्छी तरह धो लिया है। अच्छी तरह सफाई करने के बाद उनको कद्दूकस करेंगे। कद्दूकस हमने दरमियाने साइज़ का करना है, ना ज़्यादा बारीक हो ना ज़्यादा मोटा हो, बस इस शेप में कद्दूकस हो जाए तो ठीक है। उनको अच्छी तरह सफाई अच्छी तरह करनी है क्योंकि गाजरों के ऊपर मिट्टी वगैरह काफ़ी होती है। और कोशिश करें कि फुल लाल रंग की गाजरें लें ताकि आपके जो हलवे का कलर है वो बहुत खूबसूरत आएगा इससे। तो गाजरों को कद्दूकस करने के बाद इनको डालेंगे कढ़ाई में। इस कढ़ाई के अंदर हमने कोई पानी वगैरह नहीं डाला या और कोई चीज़ शामिल नहीं की, सिर्फ गाजरें डाल रहे हैं और मीडियम आंच पर इसको पकाएंगे। साथ ही हम शामिल कर देंगे चीनी भी, आधा किलो चीनी 4 किलो गाजरों के लिए काफ़ी रहती है क्योंकि गाजरें मीठी होती हैं। तो अब इनको पकाएंगे आधे घंटे के लिए ताकि गाजरें अपना पानी छोड़ दें और चीनी भी घुल जाए। उसके बाद इसका क्या करना है, आधे घंटे बाद जब गाजरें अच्छी तरह बैठ जाएं और चीनी मुकम्मल घुल जाए तो हम इसके अंदर दूध शामिल करेंगे। मेरे पास 3 किलो दूध है 4 किलो गाजरों के लिए। हालांकि दूध ज़्यादा भी इसके अंदर जा सकता है लेकिन उससे हमारी कास्ट बढ़ जाएगी और मैं चूँकि कमर्शियल के लिए कर रहा हूँ तो फिर ज़ाहिर है उसमें कास्ट का और प्रॉफिट मार्जिन का देखना पड़ता है। तो 3 किलो दूध इसके अंदर डालकर इसको पकाएंगे। अब हमने दूध को मुकम्मल तौर पर इसके अंदर खुशक करना है। अभी गाजरें में पानी छोड़ रही हैं और दूध भी ज़ाहिर है खुशक होने में टाइम लगेगा। तो इसको तकरीबन 1 घंटा से सवा घंटा तक पकाने के बाद जो है इस तरीके से जो आप देख सकते हैं शेप में आ जाएगा। हमारी गाजरें मुकम्मल तौर पर गल चुकी हैं। और अगर जहाँ पर आपकी गाजरें ना गली हो तो थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर गर्म पानी शामिल करके आप इस गाजरों को गला सकते हैं ताकि गाजरें अच्छी तरह गल जाएँ। और अब इसका पानी जितना भी रह गया इसके अंदर वो सारा पानी खुशक कर लेना है अच्छे तरीके से। ये तकरीबन 2 घंटे का मुकम्मल प्रोसेस है और थोड़ी सी मेहनत है लेकिन इससे कम कास्ट में जो है वो हलवा तैयार नहीं हो सकता। और बहुत मज़े की चीज़ है और बहुत मज़ेदार सा हलवा जो है इंशाल्लाह हमारा तैयार होगा। तो अब हमारा जो पानी है वो तकरीबन खुशक होने के करीब आ गया है। अब इस मौके पर हम इसके अंदर खोया शामिल करेंगे। ये मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव के करीब खोया है। तो ये खोया इसके अंदर डाल देंगे और इसको भी अच्छी तरह मेल्ट होने देंगे इसके अंदर। तो 15 से 20 मिनट लगेंगे खोए को मेल्ट होने में और अच्छी तरह इसके साथ हल होने में। इससे हमारे जो हलवा है इसके अंदर बहुत बेहतरीन किस्म का एक जायका आएगा। कमर्शियल यूज़ में अगर आप इसको बेचना चाहें तो 600 रुपये से 700 रुपये तक जो है वो किलो के हिसाब से बिकता है। और अगर आप वैसे प्लेट के तौर पर चलाना चाहें तो दरमियाने साइज़ की जो प्लेट होती है वो 100 रुपये से 120 130 रुपये तक की प्लेट जो है 150 रुपये तक भी प्लेट जो है वो सेल हो सकती है ईज़िली। और बहुत मज़े की चीज़ है इसलिए जो बिल्कुल हाथों हाथ बिकने वाली चीज़ है। 2 से 3 दिन 4 दिन तक ख़राब भी नहीं होता। तो इसके अंदर हम जो ड्राई फ्रूट डालेंगे उसके अंदर 4 मगज़ है और पिस्ता है, बादाम है क्रश किया हुआ और बाकी जो है वो किशमिश या मेवा ये अब इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये भी थोड़ा-सा पक जाए इसके साथ। और हमारा पानी बिल्कुल अब खुशक होने के करीब है। तो अब इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट मिक्स करके थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट मैंने बचा लिया है वो उसके ऊपर जो है वो गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो किशमिश है ये इसके अंदर डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए और इसका जो ज़ायका है वो फुल निखर जाए। तो इस तरीके से इसको मिक्स करके 5 से 7 मिनट या 4 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारा ड्राई फ्रूट जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसके बाद जो है इसका लास्ट प्रोसेस वो रह गया है वो आपको दिखाता हूँ। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक को फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और साथ ही मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो अब हमारा पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर देसी घी शामिल करेंगे। ये बिल्कुल बराए नाम सा ही करेंगे सिर्फ खुशबू के लिए। और आखिर जो है थोड़ा सा इसको रोस्ट करने के लिए या बोनी लगाने के लिए थोड़ा सा देसी घी डालकर इसके अंदर हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। 2 से 4 मिनट भूनेंगे तो इंशाल्लाह हमारा जो हलवा है उसका एक खुशबू भी उसके अंदर से निकल आएगी देसी घी की। और इसका जो कलर है वो भी बहुत बेहतरीन किस्म का चमकदार कलर हो जाएगा। तो थोड़ा सा घी डाल के तो इसको हम भून लेंगे 5 से 7 मिनट या 4 मिनट तक भूनेंगे। और उसके बाद हमारा हलवा जो है वो रेडी है। इसको मैं डिश आउट करके आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो फाइनल लुक है वो कैसी आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन किस्म का जायका
और हाथों हाथ बिकने वाली चीज़ और बहुत मज़े की चीज़, सर्दियों का तोहफ़ा ज़रूर बनाएं और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर बात करते हैं इसकी कास्ट की, तो गाजर मैंने ली थी 4 किलो, ये 200 रुपये की आई थी। और दूध 3 किलो 300 रुपये का। खोया 200 रुपये का। ड्राई फ्रूट्स और घी वगैरह लगा के 150 रुपये के हो गए। और इसके अंदर चीनी डाली थी ½ किलो, वो आप 50 रुपये की लगा लें। और बाकी जितने भी यानी गैस वगैरह का ख़र्चा और बाकी जो है वो सिस्टम सारा मिला कर अगर 100 रुपये ख़र्चा इसके ऊपर डाल दें, तो 1000 रुपये में जो है हमारा ये 3 किलो के करीब हलवा जो है वो तैयार हो जाता है। 2.5 किलो से ज़्यादा बनता है। और अगर आप इसको प्लेट के हिसाब से बेचेंगे तो तकरीबन 14 से 15 प्लेट बन जाएंगी। यानी कि 1000 रुपये के ख़र्चे में आप 400 से 500 रुपये तक जो प्रॉफिट है साफ़ी, वो आप कमा सकते हैं। तो ये जी हमारा बहुत बेहतरीन किस्म का बिज़नेस आइडिया भी हो गया और बहुत बेहतरीन किस्म की डिश भी हो गई। अगर आप वैसे घर में कोई पार्टी है, कोई दावत है, तो आप घर में बनाएं और बहुत इजीली इसको आप बनाकर, तो बहुत जल्दी से बनाकर आप इसको पेश कर सकते हैं। अब इसको फाइनल हम इसी तरीके से ये थाल होते हैं हलवे वाले, इसमें निकाल लेंगे और निकाल कर इसके ऊपर हम जो है वो ड्राई फ्रूट्स जो हैं, जिसके अंदर चार मगज़, पिस्ता, बादाम और वो मेवा वगैरह शामिल है, वो तमाम चीज़ें इसके ऊपर हम डाल के तो इसकी फ़ाइनल जो गार्निशिंग है वो करेंगे। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फेसबुक वाले दोस्त जो हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे पेज को ज़रूर फॉलो करें, उससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है और मैं इंशाल्लाह आपके लिए और भी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने सेब और गाजर को मिक्स करके हलवा बनाया था, वो भी बहुत मज़े का बना था। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह वो वीडियो भी आपको बहुत पसंद आने वाली है। और ये आप देख सकते हैं फाइनल लुक इसकी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन किस्म का, ज़ायकेदार किस्म का और मज़ेदार किस्म का हलवा, कम खर्च, बाला-नशी वाली बात, हलवा हमारा तैयार है। तो इस तरीके से मैं इसको जो है वो फाइनल गार्निशिंग कर रहा हूँ। इसके अंदर शामिल हैं 4 मगज़, पिस्ता, बादाम क्रश किया हुआ और ये चीज़ें इसके अंदर डाल के अब इसको फाइनल जो है उसकी लुक बना लेंगे। और इसके ऊपर मेरे पास थोड़ा-सा मैंने खोया बचा लिया था, तो उस खोए के जो है वो लंबे-लंबे पीस काट कर वो इसके ऊपर डाल दूँगा ताकि इसकी जो लुक है वो देखने में और भी खूबसूरत लगे। इसका कलर निखारने के लिए सबसे अहम जो टिप है वो यही है कि आप इसको खुले मुँह वाले बर्तन में पकाएँ। आप इसको अगर पतीले में पकाएँगे, ऊपर से ढक कर पकाएँगे तो फिर इसका कलर जो है वो पीला हो जाएगा। और अगर आप इसको खुले बर्तन में पकाएँगे, ओपन मुँह वाले किसी भी बर्तन में, कढ़ाई में या पतीले वगैरह में ढक्कन दिए बगैर पकाएँगे, तो फिर इसका जो कलर है वो लाल रहेगा। तो इस तरीके से जो है वो मैं इसके ऊपर अब डाल रहा हूँ खोया। और पतला-पतला आप किसी भी शेप में खोया डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खोया डालना चाहें तो आप इसके ऊपर एक पूरी लेयर बना सकते हैं खोए की, लेकिन उससे जो है ज़ाहिर है इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ये मेरे पास जो खोया है ये आम बाज़ारी खोया है, कोई घर का खोया अगर हो तो वो तो फिर ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी नेमत है और बहुत अच्छी चीज़ बन जाएगी उससे। आखिर में फिर वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।